हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ में। आज की जो क्लास है वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, जिससे आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 से 3 होते हैं। एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। भारत में जो पहली बार यूरोप से व्यापारी आए थे वो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी थे, जो व्यापार करने के लिए आए थे। तो वो कौन से व्यापारी थे और वो कौन थे जो आए थे? ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो आपका पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिसका जो स्वागत है उस टाइम के राजा जो थे जमोरिन। कौन से राजा थे? जमोरिन जो राजा थे उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। हमारा अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपका 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी और 1615 ईस्वी। तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो आपका 1600 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, 1600 दिसंबर 1600 में। कब? दिसंबर 1600 में। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो बंगाल में जो आपका है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो द्वैध शासन की नींव रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस। तो द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वो आपका था वारेन हेस्टिंग्स। और इससे बंगाल में द्वैध शासन की नींव कौन रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ऐसी कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जो है उसको दीवानी मिली थी? ऑप्शन है आपका अलीनगर की संधि, जो कि 1756 में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि आपका 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो आपका 1766 में हुआ था, या फिर कोई भी नहीं। तो आपको दीवानी जो है वो आपको इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी मिली थी। हमारा अगला सवाल है कि सहायक संधि किसने लागू किया था। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि जो है आपका वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो लागू किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। ऑप्शन है आपका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या फिर अवध। तो हैदराबाद जो था वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पलासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। ऑप्शन है आपका मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजा-उद-दौला एवं अंग्रेज, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपका सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा
कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? पीटर मुंडी, फादर थॉमस, रॉल्फ फिंच या फिर सर थॉमस रो। तो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो आपका था सर थॉमस रो। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा सिंहासन उठा ले गया? ऑप्शन है आपका नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या फिर तैमूर लंग। आपका नादिर शाह जो था, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नादिर शाह जो था ये भारत से कोहिनूर हीरा तथा सिंहासन उठा ले गया था। और ये सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है वो कब बना था? ये बना था आपका शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था आपका वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा जो समाप्त किया था वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो समाप्त किया था और किसके साथ मिलके? तो राजा राम मोहन राय जो थे उनके साथ मिलके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो गवर्नर जनरल थे उनके शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो हड़प नीति थी क्या? इसके पहले की क्लास में भी मैं आपको बता चुकी थी। जो हड़प नीति थी, जो अगर किसी राजा या रानी को कोई संतान नहीं था तो वो अगर किसी भी बच्चे को गोद लेते थे उनको वो सिंहासन पर नहीं बैठा सकते थे और उनके राजपाट उनका जो भी था वो सब कौन ले लेता? तो अंग्रेज ले लेता था। तो वो कौन से थे? ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो आपका भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपका बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ और आगरा। तो 10 मई 1857 को जो है वो सिपाही विद्रोह आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किया था? तो मंगल पांडे। अगला सवाल है हमारा कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ऑप्शन है आपका बैरकपुर, मेरठ, दानापुर और रामगढ़। तो मंगल पांडे जो है वो किस छावनी का विरोध किया था? बैरकपुर। ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है? राइट आंसर है। और 1857 की तात्कालिक जो क्रांति थी, तात्कालिक विद्रोह, वो कौन सा था? तो यही सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति, 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर था वो आपका था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो बिहार से जो 1857 का विद्रोह वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका
राइट आंसर है। लक्ष्मीबाई ने कहां से किया था? लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। कहां से किया था? झांसी से। और बहादुर शाह जफर जो थे वो कहां से किए थे? तो वो दिल्ली से किए थे। कहां से किए थे? दिल्ली से किए थे। हमारा अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन है आपका सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना या फिर फराइजी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित आनंद मठ है उसका संबंध आपका सन्यासी विद्रोह से है। किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का जो है स्थापना वो राजा राम मोहन किए थे। कब किए थे? तो 1828 में। अगला सवाल है हमारा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि जो है एक आंदोलन था वो किसने चलाया था? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि विद्रोह जो है आपका वो दयानंद सरस्वती चलाए थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती ने एक वाक्य बोला था, वेदों की ओर चलो, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। वेदों की ओर चलो। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद या फिर केशव चंद्र सेन। अभी जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बताई हूं, जो वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद। ऑप्शन सी जो है आपका क्या है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ जो आंदोलन है वो किसने चलाया था? ऑप्शन है आपका आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ या फिर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ का जो आंदोलन है वो आपका सैयद अहमद खान ने चलाया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा जो है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर उपरोक्त सभी। तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो आपके थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1884, 1883, 1886 और 1885। आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो 1885। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपका किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला अधिवेशन हुआ कहां था आपका? बॉम्बे में। कहां पे हुआ था? बॉम्बे में। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपका कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपकी थी एनी बेसेंट, जो 1917 में होम रूलिंग लाई थी। होम रूल लिंग। नेक्स्ट सवाल है हमारा
कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, जो कि एक गरम दल के नेता थे। ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों जो थे वो आपके गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। गणपति एवं शिवाजी उत्सव का जो उत्सव है वो मुंबई में प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। कहां प्रारंभ किया गया था? मुंबई में। किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन किया था। अगला सवाल है हमारा स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन है आपका बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो संबंध है वो आपका था बंग भंग आंदोलन से। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्यसेन, वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे आपके वीडी सावरकर। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपका वीडी सावरकर, लाला हरदयाल सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद घोष। तो लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीखाजी कामा रुस्तामा। तो भारतीय क्रांति की माता जो है वो आपको मैडम भीखाजी कामा रुस्तामा को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? लाला हरदयाल सिंह, मैडम भीखाजी कामा, द्वारका नाथ दास, सुभाष चंद्र बोस। मैडम भीखाजी कामा जो है इनको सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? ऑप्शन है आपका 1905, 1906, 1907 और 1908। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है आपका लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उस समय जो वायसराय थे वो आपके थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। और दिल्ली दरबार में आए कौन थे? जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी। नेक्स्ट सवाल है हमारा नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ऑप्शन है आपका रास बिहारी बोस, द्वारका नाथ बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था वो आपका बम फेंके थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपका रास बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल और बरकतुल्ला।
तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपका लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है आपका लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड डफरिन के समय जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, CF एंड्रूज, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? कांग्रेस का कोई एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें गरम दल, नरम दल, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग सबकी, इन चारों की जो है वो समझौता हुई थी। तो वो समझौता कौन सा है? ऑप्शन है आपका लखनऊ 1916, कलकत्ता 1917, अमृतसर 1919, कलकत्ता 1920। तो वो समझौता आपका है लखनऊ 1916 में जो समझौता हुआ था उसमें गरम दल एवं नरम दल, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक किए थे। ऑप्शन ए जो आपका राइट है। कब किए थे? 1916 में, और एनी बेसेंट की थी 1917 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन है आपका 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 18 मई 1919, 27 जून 1917। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका है वो 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? ऑप्शन है आपका अमृतसर 1919 ईस्वी में, खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल 1918 ईस्वी में, या फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो गांधी जी जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें प्रयोग किए थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपका 1919 में, 1920 में, 1921 में या फिर 1922 में। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। और बंद कब किया गया था? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है हमारा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, महात्मा गांधी या फिर ए या बी दोनों। तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ए और बी दोनों जो थे, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है आपका अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, चितरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू। तो लाठी से जो मरे थे, लाठीचार्ज के दौरान लाठी जो लगी थी वो लगी थी लाला लाजपत राय को, और उसी लाठीचार्ज में उनको जो लाठी लगी उनके सर पे, उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा
कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन है आपका 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, या फिर 31 दिसंबर 1928 को। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह संबंधित है किससे। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी से, कस्तूरबा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो आपका संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी में के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन जो कि कब हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था। ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वाइसराय था वो था आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था। ऑप्शन है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर ये सभी। तो लंदन में जो आयोजित हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड और थर्ड, उसमें सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस भाग लिए थे। और तीनों राउंड टेबल में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपका 1921, 1920, 1922, 1923। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपका 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका एनजी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो करो या मरो का जो नारा है वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपका 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है आपका कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां किया था। ऑप्शन है आपका टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग या फिर बर्मा। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है वो आपका सिंगापुर में किया था। कहां किया था, सिंगापुर में। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, किस आयोग या फिर योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, राजगोपालाचारी योजना। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका माउंटबेटन योजना। भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो आपका माउंटबेटन योजना पे हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है आपका फैजपुर, त्रिपुरी या फिर लखनऊ या कराची। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अपना त्यागपत्र, अध्यक्ष पद से अपना जो है त्यागपत्र वो वापस दे दिए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर लाला लाजपत राय। तो शहीद आजम की उपाधि जो है इससे भगत सिंह को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है आपका मराठी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर दोनों, मतलब बी और सी दोनों, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी अखबार का जो प्रकाशन किए थे वो मराठी लैंग्वेज में किए थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन है आपका भारत की आवाज, नेता, युवा भारत या फिर स्वतंत्र। तो वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू जो है वो युवा भारत समाचार पत्र शुरू किए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1919 में मोतीलाल नेहरू ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? मतलब कौन सा समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए थे? तो ऑप्शन आपका है भारत की आवाज, नेता, युवा भारत और स्वतंत्र। तो मोतीलाल नेहरू ने 1919 में स्वतंत्र नाम की एक समाचार पत्र था जिसको शुरू किए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसके द्वारा पुकारा गया था? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मोहनदास करमचंद गांधी को जो सबसे पहले महात्मा के द्वारा पुकारा गया था वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा किए थे? ऑप्शन है आपका जोशुआ, हेक्टर, मर्लिन या फिर क्रॉस स्टार। आपका राइट आंसर है मर्लिन। विलियम हॉकिंस किस जहाज से किए थे? मर्लिन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? ऑप्शन है आपका गोवा, बंबई, सूरत या फिर बशीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर सर्वप्रथम सूरत में जो है अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिणी पूर्व तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहां प्रारंभ किया था? दक्षिणी पूर्व तट पर। ऑप्शन है आपका नेगापट्टनम, पिपली, मसूलीपट्टनम या फिर पुलिकट। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। 1611 में दक्षिणी पूर्व तट पे कहां किया था? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या फिर हकीम अजमल खान। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खान ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका वो
राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसन इमाम या फिर M.A. अंसारी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है आपका B.R. अम्बेडकर, M.M. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या फिर गांधी जी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, दादा भाई नौरोजी को। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो आपका विवेकानंद, किसने किया था? विवेकानंद। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ था? कोलकाता, मद्रास, लाहौर, बंबई। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। कहां हुआ था? बॉम्बे में। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया था? ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, दिल्ली। तो मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस या फिर B.R. अम्बेडकर। तो पूना समझौता जो है वो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर। अगला सवाल है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, तो वो कौन से ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन है आपका 1931, 1919, 1925, 1929। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। काकोरी कांड का भी नाम बदल के क्या रखा गया? काकोरी एक्शन। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत या फिर लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके सूरत में जो सत्र हुआ था वहां पे हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर सुखदेव। तो भगत सिंह जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन है आपका कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एलिंगन। तो लॉर्ड कैनिंग के
शासनकाल में बजट व्यवस्था का जो है वो आरंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे। ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधार में करने के लिए जो ये थे सुधारक थे दलित और पिछड़े वर्गों के, वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। ऑप्शन है आपका नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम, युवा भारत। तो नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी प्रकाशित किए थे, हरिजन भी महात्मा गांधी किए थे और युवा भारत भी महात्मा गांधी किए थे। तो एक बच कौन सा गया, वंदे मातरम। तो ऑप्शन सी जो है इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। तो कौन सा नहीं हुआ था भाई, वंदे मातरम। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, लाला लाजपत राय। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय। थैंक यू।